आज की कहानी का शीर्षक है सेठ, सेठानी और चोर। एक चोर एक सेठ के घर चोरी करने के लिए घुसा। काफी रात हो गई थी, परंतु सेठ और सेठानी जाग रहे थे। उनके बात करने की आवाजें आ रही थी। चोर उनके सोने की प्रतीक्षा करने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। सेठ कह रहा था, हमारे पास जो धन है उसने हमें दुख ही दुख दिया है। राजा और मंत्री धन ऐंठने के लिए नए नए बहाने छूते रहते हैं, जाने कब किसी झूठे आरोप में फंसा दें। चोर डाकुओं का भय तो हरदम बना ही रहता है। सगे संबंधी हमें मरवाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं ताकि हमारी संपत्ति हड़प सके। मन की शांति नष्ट हो गई है। सेठानी बोली, ठीक कहते हो, मेरा भी धर्म भंग हो गया है। चलो यह सब छोड़कर काशी चलते हैं और बाकी जीवन सत्संग में गुजारेंगे। सेठ ने कहा, पर अपनी धन दौलत का क्या करें, किसे दें? सेठानी बोली, ऐसा करते हैं कि कल नगर के गुरुकुल में चलते हैं। वहाँ जो विद्यार्थी सबसे पहले खड़ा मिले उसी को संपत्ति सौंप देंगे। सेठ सहमत हो गया। फिर वे दोनों सो गए। चोर ने सोचा कि वह चोरी क्यों करे। सेठ सेठानी वैसे भी अपना धन देने वाले हैं। कल विद्यार्थी का वेश बनाकर सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊंगा और सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह चोर बिना चोरी किए वहां से चला गया। दूसरे दिन विद्यार्थी बनकर वह गुरुकुल के द्वार पर सबसे पहले खड़ा हो गया। उसके बाद और विद्यार्थी आए, वे उसके पीछे खड़े होते गए। 10-15 विद्यार्थियों की पंक्ति हो गई। तभी सेठ और सेठानी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उल्टी ओर से विद्यार्थियों से पूछना शुरू किया। चोर ने माथा पीट लिया। इस प्रकार वह सबसे अंतिम बन गया था। सेठ सेठानी ने पहले विद्यार्थी का नाम पूछा और अपना परिचय दिया। फिर सेठ बोला, बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देना चाहता हूँ। विद्यार्थी ने पूछा, आप अपनी संपत्ति मुझे क्यों दे रहे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, हम दोनों अब अपना शेष जीवन भजन साधना में गुजारना चाहते हैं। हमें महसूस हो गया है कि धन दौलत मुसीबतों की जड़ है। विद्यार्थी ने चिढ़कर कहा, तो आप मुसीबतों की जड़ मेरे गले में क्यों डालना चाहते हैं? मैं ही आपको बेवकूफ नजर आया क्या? सेठ सेठानी को सभी विद्यार्थी वही उत्तर देते चले गए। जब चोर की बारी आई तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आपने पहली संपत्ति सबसे पहले मुझे देने का प्रयत्न किया होता तो मैंने स्वीकार कर लिया होता, पर अब मैं भी नहीं लूंगा। अब मुझे समझ आ गया है, मैं भी मुसीबत अपने सर क्यों लूं। चोर ने चोरी छोड़ दिया और उसी गुरुकुल में भर्ती हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।